तो स्टूडेंट्स आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर से एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, बस हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और बोला गया है कि इस फिगर में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का सम कितना होगा। मतलब यहाँ पे जो ए बी सी डी ई एफ जो एंगल्स बन रहे हैं इन सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखते हैं वो क्या है। भाई हम लोगों को इन सारे के सारे एंगल्स का सम फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ से। देखो अभी मैंने जिन लाइंस को डार्क किया या रेड कलर से शो किया है वो लाइंस अपने आप में क्या बना दे रही है, एक ट्राइंगल बना देती है। करेक्ट है। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए सी ई। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, क्या? इन ट्राइंगल व्हाट ए सी ई। देखो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल में तो वैसे कितने होते हैं, 3 एंगल्स। तो मतलब कह सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी और प्लस एंगल ई, तीनों एंगल्स को प्लस कर दे तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई कितना हुआ, 180 डिग्री। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 एंगल सम प्रॉपर्टी से। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अब हम लोग देखो इस ट्राइंगल को देखें जो अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल बी डी एफ। और अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देखें तो बेटा क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ, इन तीनों का सम भी कितना हुआ, 180। ठीक है, लिखो इन ट्राइंगल बी डी एफ क्या कह सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। और ये भी किस रीजन से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब जस्ट क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर दीजिए। तो भाई 1 प्लस 2, और जब दोनों इक्वेशंस को प्लस करें तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में प्लस करो। सबसे पहले ये वाला एंगल लिख दो, तो एंगल ए लिखा, फिर ये वाला एंगल बी, फिर उसके बाद एंगल सी, देन एंगल डी, देन एंगल ई और लास्ट में एंगल एफ। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो हम लोगों ने प्लस कर दिया। अब राइट हैंड साइड्स को भी बेटा प्लस कर दो, तो इसका मतलब 180 प्लस 180 और 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है, 360 डिग्री। और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए इस क्वेश्चन का आंसर। एक फिगर आप लोगों के सामने बनाता हूँ, जरा बताइएगा उस फिगर में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होगा। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डी ई, करेक्ट है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इन सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये वाला तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।